राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे ब्लॉग्स मेरी रियल लाइफ पे होते हैं और मेरे भगौड़े फौजी पति के लिए होते हैं, और जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं या तो उनका आंसर देने के लिए होते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आजकल 2 बार लाइव आती हूँ, दिन में 4 बजे और रात में 10 बजे। तो जिसको भी लाइव में ज्वाइन होना है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे। तो मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो जो मेरे ज़्यादातर जो है वीडियोस पे ना रविशंकर नाम के एक बंदे का कमेंट होता है, वो मेरा भगौड़ा फौजी पति है। वो मेरा पति है भाई, भागा हुआ। किसी के साथ भी रह रहा होगा मेरे को नहीं पता, पर वो मेरा भगौड़ा फौजी पति है इस टाइम पे। ठीक। अब एक लोग हैं, पहले तो मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूंगी, आप लोग एक वीडियो देख करके आप लोग मेरे को फटाक से जज करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं मैं गलत हूं करके। मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ। ठीक है। तो प्लीज, वो जो मर्द जात है, बोलने से पहले 10 बार सोचा करो कि सामने वाला बंदा किस कंडीशन में होगा। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। पर अगर आप आदमी है तो ये जरूरी नहीं कि आप आदमी का ही सपोर्ट करें, या फिर आप औरत हैं तो औरत का ही सपोर्ट करें। ये चीज़ जरूरी नहीं है। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, वो यूज़ कर लिया करिए। और ये चीज़ सबके लिए नहीं थी, कुछ स्पेशल लोगों के लिए थी। इनका कहना है अगर आप इतने अच्छे होते तो यहाँ वीडियो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाती वीडियो? मैं पहले थाने भी गई थी। मतलब कहाँ का एक इंसाफ है भाई कि एक औरत घर में जब तक रहती है तभी तक वो अच्छी रहती है, अदरवाइज अगर वो बाहर निकल के बोलने लगी कि मेरे को इस तरीके टॉर्चर किया जा रहा है तो वो गलत हो गई, कैरेक्टरलेस हो गई, वो अच्छी नहीं है, बुरी है। क्यों? ये सर का मैं कमेंट लगा रही हूँ, आप पढ़ भी लीजिएगा। तो इनका पहले है कि अगर आप इतने अच्छे होते तो वीडियो नहीं बना रहे होते, बनाते। तो देखिए, मैंने वीडियो 1 मार्च 2024 से बनाना स्टार्ट किया है। 1 मार्च 2024 से, समझ गए? उसके पहले मैं वीडियो नहीं बना रही थी। हम कैसे मान लें कि बातें हम कैसे मान लें कि आप सोशल मीडिया पे हो इसलिए आप सही हो और अपनी बात नहीं कह पा रहा, वो गलत है। हो गया, इट्स रॉन्ग। पहली बात तो इनका इतनी कद में जवाब दे दो, रविशंकर भी सोशल मीडिया पे हैं और यूट्यूब पे भर भर के गालियों के कमेंट करते हैं। ठीक है। शायद आपको पता नहीं है, रविशंकर नाम के जिस बंदे का कमेंट होता है ना, वो मेरे पति है। मैं कमेंट लगा रही हूं, आप देख लीजिएगा, ये सारे रविशंकर के ही कमेंट है। कमेंट आपने देख लिए, ठीक है ना? तो ये भी सोशल मीडिया पे हैं, पर ये अपनी रखेलों के उस पे नहीं बोलते, गोमती नगर पे नहीं बोलते, चंदा सुनीता समा सरस्वती पे नहीं बोलते, ये उन औरतों पे नहीं बोलते, ये गोमती नगर की औरतों पे नहीं बोलते। इन्होंने जान से मुझे मारने की कोशिश की, उस पे भी नहीं बोलते। ये घर से पैसे चोरी करके भाग के गए, ये उस पे भी नहीं बोलते। पर हाँ, ये बोलते हैं। ये बंदा उस पे भी नहीं बोलता है कि थाने में जाकर के इसने पैसे दिए कि मेरी एफआईआर ना लिखी जाए और मेरे को 4 से 5 दिन बैठा के रखा जाए, पूरा पूरा दिन। बच्चे के साथ में बैठती थी थाने में जाकर के, चोर लुचक्कों के बीच में। ठीक है। तो ये फौजी की करतूतें हैं, वही फौजी बंदा। वो मैं अपने पति की बड़ाइयां कर रही हूँ भाई, जिस जो जो कहते हैं ना बहुत लोग कि देश की सुरक्षा करता है बंदा, मैं उसी रविशंकर की बात कर रही हूँ। मैं सबको नहीं मेंशन कर रही तो सबको मेरी पोस्ट बुरी भी नहीं लगे। और फिर इनका है कि औरत अगर चाह ले ना तो आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी शादी ना निभाए। औरत ने ठेका ले रखा है क्या? 18.5 साल में मैं रविशंकर को सुधारती रही। 18.5 साल, 18 साल 8 महीने की मेरी शादी हो गई। मेरी उम्र है 35 साल, 35.5 साल मान लो, 36 साल मान लो मेरी एज। मैं 36 साल की हूं प्रेजेंट टाइम में। और 18 साल 8 महीने मेरे रविशंकर के ऊपर वेस्ट किए हैं अपनी जिंदगी के। अगर मैं चाहती ना तो उस नलायक इंसान को शादी के 3 महीने बाद, जब मैंने एक मुस्लिम औरत के साथ उसका जो है फोटो, उसके फोटोज थे, वो मैंने जो है जब वो पकड़े थे ना, तभी मैं उस बंदे को लात मार के चली जाती। शादी के 3 महीने बाद। समा नाम की लड़की थी, मलके गांव की लड़की थी। आज तक बंदे का अफेयर चल रहा है। जब वो 2-3 बच्चों की माँ हो गई तब
तो जब इंसान को गू खाने का शौक पड़ जाता है ना, तो वो वहीं पे जाता है, वो बचारुओं के पास ही जाता है। मैं कैसे उससे शादी निभवा लूं, जरा आप मेरे को बताओ। और 18 साल 8 महीने की शादी में मैंने कितने मिसकैरेज झेले हैं धोखे से। कितनी औरतें बर्दाश्त की हैं रविशंकर के अफेयर में, फिजिकल रिलेशन में। पर वो फौजी है तो भाई गलत नहीं कर सकता। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मेरा कैरियर बंदे ने चौपट कर दिया पूरा, पर मैं शादी निभवा सकती थी। कैसे निभवाती जरा बताना मेरे को, कुछ जो है टिप्स दे के जाना कि जिनके पति अय्याश होते हैं, आवारा होते हैं और भाभी के साथ चक्कर चलाते हैं और भाभी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहते हैं, वो लोग कैसे अपने नालायक और ऐसे पति से रिश्ता कैसे निभा सकती हैं। रविशंकर सुबह से दारू पीते थे, मुझे और मेरे बच्चे को मारते पीटते थे। आज ये फेस पे मत जाओ कि ये फेस तुम्हारा ऐसा है, देख के नहीं लग रहा है। मेरे पहले की वीडियोस देखो जाके, रविशंकर ने मार मार के क्या हालत कर दी थी मेरी। मैं 2 बार डिप्रेशन में रह चुकी हूं। और हाँ, जो लोग बोलते हैं ना रविशंकर का फिजिकल रिलेशन 55 साल की औरत, 55 साल की औरत के साथ रहा, मैं मान लो 36 साल की हूं, उसको बुढ़िया पसंद है। एक होता है ना साइको बंदा, वैसा टाइप का कितनी औरतें वो यूज कर सकता है, वैसा टाइप का है रविशंकर। और मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे पहले बोल बैठ के, और वो बंदा देखते हैं मेरे वीडियोस, देखते हैं मेरा लाइव देखता है, पर उसकी औकात नहीं होती कि एक लफ्ज आकर के बोल दे। उसको पता है अगर उसने अगर बोल दिया ना कि नहीं नहीं साबित करो, तो मैं नेक्स्ट लेवल कर जाऊंगी। मेरी आंखों में आपको दिखता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। मैंने जो अपने बच्चे खोए ना, उसका मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर रविशंकर के प्रति नफरत है। तो मेरे को जरा कुछ टिप्स बता के जाना, ऐसे मर्द जो है बोलते हैं औरत निभवा सकती है शादी, क्योंकि 18.5 साल में है, मतलब 18 साल 8 महीने में तो मैं रविशंकर से नहीं निभवा पाई। उतने में तो अगर मैं रविशंकर के नाम का कुत्ता पाल लेती ना, तो वो भी मेरे प्रति वफादार हो जाता। शायद वो किसी बुढ़िया को देख के अपनी दुम नहीं हिलाता। औरतों को एडजस्ट ही नहीं करना आता है, पर कुछ औरतों को एडजस्ट नहीं करना आता है। ये लाइन मेरे लिए थी, कैसे नहीं एडजस्ट करना आता है। मैं बताती हूँ, मैं सिटी की हूँ, मेरे को एडजस्ट करना नहीं आता। आप बोल रहे हैं ना मैं सिटी की हूँ। मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, मेरा बीए था, फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके थे, सेकेंड ईयर में एडमिशन कराना था। फिरोज गांधी कॉलेज, एफजी कॉलेज रहबली से मैं पढ़ रही थी। और फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद मेरी शादी रविशंकर से हो गई। रविशंकर के यहाँ उस टाइम पे भी न घर में फर्श थी, न घर पे लाइट थी, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। दिया जला के रहते थे वो लोग। और आज के टाइम पे भी रविशंकर के यहाँ दिया जला के ही रहा जाता है। बेशक बंदा फौजी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके यहाँ एक ईंट तक नहीं रखी गई आज तक, जितना उसके बाप ने करा दिया था ना, काम घर में कराया था, बस वही है। यहां तक कि ये दीवार में तो यहाँ पे प्लास्टर आपको दिख रहा होगा, रविशंकर के घर में प्लास्टर तक नहीं है। फर्श की बात आप छोड़ दीजिए, लैट्रिन भी खुले में जाना पड़ता है। एडजस्टमेंट की बात आप मुझसे कर रहे हैं, मैंने उस घर में सर्वाइव किया और एडजस्ट किया है। आज आप मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि मैं सिटी के हिसाब से हूं, लखनऊ में रहती हूं। मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। मैं अपनी उस टाइम की फोटो लगा रही हूं। आज से मतलब प्रिंस मेरे 2009 में हुए थे, और ये प्रिंस 1 साल के हो गए थे, समथिंग 1-1.5 साल के, तब की ये फोटो है। मैं लगा रही हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि मैंने उस टाइम पे अपने आप को एक सिटी की लड़की होने के बाद, एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होने के बाद भी मैंने कितना एडजस्ट किया, और मैंने अपने आप को क्या से क्या बना लिया। वो होता है एडजस्टमेंट। मैं सिटी में रही हूं, मैंने चूल्हे पे खाना बनाना सीखा है। मेरे घर में वॉशरूम रहता था, सिटी में सबके यहाँ होता है, गांवों में नहीं होता है, खुले में जाते हैं। मैंने वो भी मतलब मैंने सारी चीजें की हैं। घर में लाइट नहीं रहती थी, मेरे मम्मी पापा के यहाँ लाइट रहती थी। मैं रहबली सिटी में थी तो मेरे मम्मी पापा के यहाँ लाइट रहती थी। मेरे ससुराल में लाइट क्या, वहां पे कनेक्शन ही नहीं था, दिया जला के रहते थे। टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, ये सब चीजों की तो बात ही नहीं थी वहां पे। जहां जिसके घर में लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो ये सारी चीजें तो हो ही नहीं सकती हैं। वहां मैंने एडजस्ट किया था, और ये 2006 की बात है। सन 2006 7 मई को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 2009 तक रविशंकर के यहाँ, 2009 के लगभग रविशंकर के यहाँ लाइट आई है।
मेरे कमरे में ले दे के एक पंखा भी था, वो भी रविशंकर ने अपनी प्यारी महबूबा को दे दिया था, सुनीता को, मेरी जिठानी को। और आज की डेट में भी आप देख लो जाके, मेरे रूम में पंखा नहीं होगा, रविशंकर ने वो पंखा सुनीता के यहां होगा जो रविशंकर ने खरीदा है। उसका पति हरिशंकर ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उस बंदी को, क्योंकि वो टाइम पास वाला पति है। समाज में खाली वो मांग भर दिया सुनीता गौड़ की, पर जो है और रविशंकर हैं मेन। रहते रविशंकर हैं बेशक वो। अब मेरे को तो ये भी डाउट रहता है भाई, पता नहीं किस बंदी का नाम के जो है सिंदूर लगाती होगी वो। और हरिशंकर ज्यादा घर में भी नहीं रहते, ज्यादातर रविशंकर ही आके अय्यासी करते हैं उस बंदे के साथ। मेरी शक्ल देखना, उस शक्ल में और इस शक्ल में कितना अंतर हो गया है। वही सानू हूं, गांव की गवार देहातीन बन गई थी रविशंकर के लिए, एक फौजी के प्यार में, और इस टाइम पे मैं क्या बन गई हूं। और हाँ, ये बोल रही थी गांव, यहाँ रैबली सिटी से मैं जो है ट्रक बुक करके लेके गई थी रविशंकर के यहाँ रहने के लिए 2017 में। पूरे गांव ने आंख फाड़ फाड़ के देखा था। वहां ही के कुछ आदमियों ने वो सारा सामान अनलोड किया था ट्रक से मेरे घर में, मेरे ससुराल के घर में। और उसके तीसरे दिन रविशंकर ने अपने भौजाई सुनीता के कहने पे, दिनेश थे रघुनाथगंज के, रविशंकर का जीजा, निकम्मा नालायक, ठीक है, इसकी सेकंड नंबर की बहन का पति, कंचन का पति, वो आया था रात में। एडजस्ट की बात नहीं करते। अब एडजस्टमेंट के नाम पे किसी और मर्द के साथ मैं सो नहीं जाऊंगी शादी बचाने के लिए। तब जा करके रविशंकर ने मेरे को 2017 से 2021 1 अप्रैल 2017 से मैं मार्च 2021 तक पापा के यहाँ अपने रही हूँ एडजस्टमेंट के नाम पे। मैंने तलाक का केस भी नहीं डाला। और वो जो रविशंकर है फौज की नौकरी करते हैं, बेशरम बेहया इंसान, वो भाभी के साथ ना, भौजाई के साथ उनका बिस्तर गर्म करने में लग रखे थे। मेरी जैसी औरतें एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में जो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे से? वो आदमी है, वो फौज की नौकरी करता है, तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। क्यों? उसके फेस पे लिख रखा है। और मेरे बच्चे का क्या, उसका फ्यूचर क्या? अभी आज मैं नहीं बोलूंगी कि आपने अपने बच्चे के, अपने फादर के, अपने भाई के मर्डर के बाद बोलूं मैं? किसी के मरने के बाद हैशटैग तो बहुत जल्दी चला देते हैं। कोई जीते जी बोलता है तो उसका मुंह बंद करा देते हैं। एडजस्टमेंट नहीं करना आता। अब इससे ज्यादा एडजस्ट मैं क्या करूं अपनी लाइफ में? मैंने तो अपने पति की कई रखेले देखी हैं, और आज के टाइम में भी बंदा भगौड़ा भाग रखा है दूसरी औरतों के चक्कर में। आकर के बोले ना मुझसे, अब क्या उनके रंगरलियों के पर्चे छापू मैं, या वो स्क्रीनशॉट पूरे तरीके से पोस्ट कर दूं? तो सिर्फ एक वीडियो देख करके मेरे को जज मत करिए। अगर आप पूरा वीडियो 2-3 वीडियो देखो तब आपको चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद।